अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंजिल आगे कोई करियर में अच्छा स्थान प्राप्त यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, 6.1 के कुछ क्वेश्चंस को हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगी, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफलाइन क्लास है, हम ऑनलाइन भी ये क्लास आप तक पहुँचा रहे हैं, तो बनी रहिए और देखते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस। लाओ बुक दो। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। हमने कौन से क्वेश्चन तक कर लिया था? 3 तक कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दी हुई है, तो मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। फिगर है हमारी, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए और बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है डी, और इसके ऊपर एक लाइन है हमारी, ये एक्स है, ये पूरा एक एंगल है। उसके बाद ये हमारा जेड है, और ये ओ पॉइंट है, और ये डब्ल्यू है। ठीक है, ये हमारी फिगर है। क्या है? फिगर। कुछ बोल तो भाई। ठीक है, तो फिगर में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। एक्स इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, सॉरी, हाँ, डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये दिया हुआ है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, हमें प्रूफ करना है कि डेट ए ओ बी इज अ लाइन। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन, वो एक लाइन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो हमें दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें दिया हुआ है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए ओ बी इज अ लाइन, ये प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, कोई बताएगा? बताओ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखो, ए ओ बी एक, यही प्रूफ करना है। देखो, ये अगर मैं x प्लस वाई इजिकल टू 180 कर दूं, इनका लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर में लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर मैं इस कंडीशन को प्रूफ कर दूं तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ये लीनियर पेयर बन जाएगा, है ना। तो हमें किसको प्रूफ करना है? इस कंडीशन को। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ होगा। देखो, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इजिकल टू 360, ये समझ आया। मैंने इस पूरे एंगल को ले लिया है, तो इस पूरे एंगल को क्या बोला जाता है? कंप्लीट एंगल। ठीक है, इन चारों को मैं प्लस कर दूंगी, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। उसके बाद x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा। देखो, w प्लस जेड किसके इक्वल है? x प्लस वाई के। तो w प्लस जेड के जगह मैं x प्लस वाई लिख दूं ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, इजिकल टू 360। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो इधर x बचेगा, इधर y बचेगा, इधर 360। ठीक है, इसको इधर लेकर जाएंगे। अब कहाँ पर? डिवाइड में। देखिए, तो डिवाइड में लेके जाएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यही लेके आना था ना। ये क्या बन गया हमारा? लीनियर पेयर। ठीक है, तो लिख देंगे हम x एंड y
लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, hence AOB is a line, is a line। समझ आया ये क्वेश्चन? समझ आया? फटाफट से नोट डाउन करो जल्दी। आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकता है, ठीक है, प्रूव करने वाला। जल्दी नोट डाउन करो। ये रब कर दो फिगर, ऊपर से तो कर ही लिया होगा ना। इतना टाइम मत लगाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? कैसे कहाँ पे कुछ हो गया तो कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे अब हम? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दी हुई है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। P इधर हमारा Q है और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है हमारी, परपेंडिकुलर लाइन, उसके ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये पॉइंट जो है हमारा O है, उसके बाद ये क्या है? S, एक और परपेंडिकुलर है S, ठीक है। ये लाइन हमारी R है, ये S है, ठीक है। ये हमारी गिवन है फिगर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, POQ, देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फिगर के अंदर देखो वो क्या कह रहा है और उसको समझते जाओ, ठीक है। POQ इज अ लाइन, लाइन ही है ना हमारी, एंड रे कौन सी? ROR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये OR जो रे है इस PQ के परपेंडिकुलर ही है ना, परपेंडिकुलर दिया हुआ है उसने, ठीक है। और वो क्या कह रहा है? OS इज अनदर रे, लाइन बिटवीन रे OP एंड OR। ये एक अलग से अनदर दूसरी रे है जो किसके अंदर लाई कर रही है? PO के और OR के दोनों के बीच में लाई कर रही है ना। तो देखो क्वेश्चन में, और फिर हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल ROS हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, हमें ये प्रूफ करना है भाई, ठीक है। देखो हमें उसने बोला था कि OR जो रे है वो इस PQ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एंगल ये वाला 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा भाई। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? दोनों जगह 90 90, ठीक है। उसके बाद तो एंगल हमारा ROP या POR बोलेंगे इसको, POR कौन सा हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। कितने का? 90 का। तो एंगल POR 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री का हो जाएगा ना। उसके बाद एक लाइन है हमारी, रे है SO, वो इस 90 डिग्री के एंगल को काट रही है ना, बाइसेक्ट कर रही है ना। तो POR को मैं ऐसे लिख दूं क्या? POS प्लस ROS इजिकल टू 90 डिग्री। इस वाले एंगल को मैंने इस दो भाग में बांट के ऐसे लिख दिया। इसको प्लस कर दूंगी तो यही आ जाएगा हमारा, यही आ जाएगा ना। तो ये भी 90 के बराबर होगा ना, ठीक है। तो ये बन गई हमारी, अभी रुक जाओ, एंगल ROS। हमें प्रूफ करने के लिए क्या दिया है? ROS। तो ROS को एक साइड रखेंगे, बाकी टर्म को इधर की साइड ले आएंगे, ये माइनस में हो जाएगा इधर POS, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इतना समझ आया? इधर की साइड का मैंने एक क्या लिया है?
90 डिग्री का एंगल लिया है इधर की साइड का। फिर उस 90 डिग्री के एंगल को मैंने देखा कि वो दो भाग में बैठ रहे हैं, तो मैंने उसको भी ऐसे कर दिया है, तो ये भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, एंगल ROS को ROS निकालना है, तो उसको एक साइड छोड़ा, बाकी सब इधर ले आई है, ये इधर माइनस में हो जाएगा। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद ये वाला एंगल देखो, ये भी 90 का है, ये भी 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल कैसे बनेगा? ये वाला एंगल इधर की साइड से अगर मैं SOQ में से ROS माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल बच जाएगा। ठीक है, तो देखो एंगल QOR इजिकल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल मुझे लेके आना है। अब तो कैसे आएगा? ये वाला एंगल लेके आना है, QOR कैसा आएगा बताओ? अभी बताया था ना मैंने, QOS, ये वाले एंगल में से ROS माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा एंगल किस में से, QOS में से एंगल ROS माइनस करने पर हमारा ये भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ आया? यहाँ तक आ गया? ठीक है। उसके बाद ROS निकालना है हमें, तो माइनस का ROS इधर ही छोड़ेंगे, बाकी टर्म्स को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस में चला जाएगा उधर, QOS। ओके, इतना समझ आया? देखो इधर क्या रहा है, माइनस, इस माइनस को हटाना पड़ेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना यहाँ तक? ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग बोथ द इक्वेशंस, या तो इसे इक्वेशन बोल दे या कुछ भी बोलो। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो देखो ध्यान से देखो, मैं लिख ही रही हूँ, मैं सिर्फ ऐड करती जाऊंगी। ROS दो ROS हो गए, तो 2 एंगल ROS ऐसे लिख दिया जाएगा इसको। उसके बाद इजिकल टू, देखो इधर 90 है, 90 लिख लो, माइनस का POS है, POS लिख लो, इधर माइनस का 90 है, ये लिख लो, इधर प्लस का QOS है, ये लिख लो। उसके बाद देखो 90 एक प्लस का है, एक माइनस का है, कट जाएगा ये, तो ये काट दो। उसके बाद एंगल ROS ये था बचा हमारे पास, और क्या बचा इधर, POS, एंगल POS प्लस QOS, ये माइनस का बच रहा है भाई हमारा, माइनस का, ये माइनस का बच रहा है। इस माइनस को हमें हटाना भी पड़ेगा, जब इस माइनस को हम इधर से हटाएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इतना समझ आया? यही प्रूफ करना है क्या हमें? रुक जाओ, इसको हटाने से अच्छा है इस प्लस वाले को इधर बाहर लिख लो, इसको अंदर कर दो, तो ये अपने आप माइनस का हो जाएगा ना भाई। देखते चलो कि हमें प्रूफ भी क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना हम, ये थोड़ी ना कुछ भी करते जा रहे हैं। ठीक है, इधर क्या बचाता है, एंगल ROS। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे ROS, तो ये क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, डिवाइड बाय 2, ये हो गया। अब एंगल ROS इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ क्या, इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ क्या? मैंने इसमें से 1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नीचे आ भी जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था हमें। देखो बिल्कुल सेम है बिल्कुल, समझ आया? ये वाला टर्म प्लस का है, तो प्लस का निशान तो नहीं लगाया जाता आगे, इसको इधर ले गए, ये तो माइनस का, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, तो बस इसको मैंने आगे पीछे करके लिख दिया है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? पूछ लो भाई अभी अगर है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिगर नहीं दिया हुआ, हमें बनाना है खुद से। ठीक है,
आई विल ट्राई कि एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो जाए इसी वीडियो में, ठीक है। और तुम लोग फटाफट नोट डाउन करो। दिखा दो भाई जिसका नहीं, वो नहीं मिटो। इधर वाला नहीं हुआ अभी, नोट डाउन हो गया। देख लियो बा, इतना टाइम नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। उसके अंदर हमें फिगर नहीं दी हुई है, हमें खुद से पढ़कर बनानी है, ठीक है। तो हम पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। हमारा इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। एक एंगल दिया हुआ है, वो कितना है 64। एंगल एक्स वाई जेड कितना है, ये 64 डिग्री। ये हो गया हमारा एक एंगल। उसके बाद एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। उसका मतलब कि एक्स वाई को हम प्रोड्यूस कर दे कहाँ तक, पी तक। ये एक पॉइंट है पी, यहाँ तक हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, इफ रे, जो रे है हमारी वाई क्यू, एक रे आ रही है यहाँ से वाई क्यू, जो बाइक सेट कर रही है एंगल जेड बाई पी को, ये वाले एंगल को बाइक सेट कर रही है ना, इस पूरे एंगल को। बाइक सेट का मतलब क्या होता है, काटना। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। जो ये होगा वही ये होगा, बाइक सेट का मतलब यही होता है ना। हाँ, तो हमें अब फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये हमें फाइंड करना है। कैसे होगा भाई, तो कहाँ है एक्स वाई पी, एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल, है ना। चलो इसको हम कुछ मान लेते हैं। ये क्या है हमारा एंगल एक्स, मैंने क्या बोला था, ये वाला एंगल सेम है तो ये भी यही होगा, तो इसको भी एक्स ही मानना पड़ेगा, है ना। दोनों सेम हो जाएंगे। अब देखो ये लीनियर पेयर है एक्स भी, ठीक है। तो लिख देंगे हम एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यू प्लस में एंगल पी वाई क्यू, ठीक है। ये एंगल थोड़ा अलग हो गया ना हमारा, एक्स वाई कहाँ पे है, रुक जाओ इसको नॉर्मल लिख दो। ये देखो ये 64 है ना एंगल, सीधा सीधा लिख लो, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 64 है और एक एंगल हमारा एक्स है, एक दूसरा भी एक्स है, ये किसके इक्वल होगा बताओ जल्दी। ये 180 डिग्री क्यों होगा 180 डिग्री बताओ, बाहर निकालूं क्लास से, लीनियर पेयर है, ठीक है। क्योंकि ये किस पे बने हुए हैं, लीनियर पेयर पे, इसीलिए इनका सम करूंगी तो 180 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो 64 प्लस में 2x हो जाएगा ये, और इधर 180, ठीक है। 2x इधर छोड़ेंगे, 180 माइनस 64 इधर प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 100, सच में 116 आएगा, ठीक है 116 डिग्री, ठीक है। उसके बाद x को इधर छोड़ेंगे तो इसको करेंगे कितना आएगा 54 आएगा, 58 आएगा, 58 डिग्री,
एक्स की वैल्यू क्या आई है? अभी तो रह रहा है। देखो ये वाला एंगल क्या निकला हमारा 58 डिग्री, तो ये भी 58 डिग्री होगा, ये भी 58 डिग्री होगा। अब ये वाला एंगल तो हमने निकाल लिया भाई, कितना है 58, जो एक्स की वैल्यू हमने इसको एक्स माना है, ठीक है। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा 58 डिग्री, पहला निकल गया हमारा। अब दूसरा क्या निकलना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, मतलब ये इतना निकालना है हमें, इस वाले एंगल को छोड़ के, इस वाले एंगल को छोड़ के। रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है? किसमें? एक्स वाई क्यू। अच्छा हमें ये वाला निकालना ना, इसमें प्लस भी हो जाएगा, सॉरी मुझे लगा कि वो एक्स की वैल्यू निकालनी है। 58 प्लस में 64 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? इसको प्लस करेंगे तो हाँ 122 डिग्री, तो एंगल एक्स वाई क्यू हमारा कितना आ जाएगा 122 डिग्री, ठीक है। हमें ये वाला निकालना था, तो इसके अंदर दो एंगल है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा तब निकलेगा। उसके बाद हमें क्या निकालना, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, मतलब इस वाले एंगल को छोड़कर इसका रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है? रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है? रिफ्लेक्स एंगल हाँ 360 से माइनस करके। क्या माइनस करेंगे 360 में से? ये वाओ, इसका रिफ्लेक्स निकाल रहे हैं हम। हाँ तो इसको छोड़ना है ना हमें, इसको ही तो छोड़ना है, बाकी इसका पीछे का लेना है। तो 58 माइनस नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? तो 64 लेंगे। इधर का तो हम निकाल ही नहीं रहे। ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 होता है, इसमें से हमें ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो यही तो करेंगे फिर हम, यही तो माइनस करेंगे इस पूरे में से, यही वाला करेंगे। तो कितना आ जाएगा? हाँ 302। तो रिफ्लेक्स कितना आ जाएगा हमारा 302। समझ आया? समझ आ रहा है? सच में देख ले। इजी था ये डिफिकल्ट था? ये तो इजी है, पहले वाला डिफिकल्ट था, ये वाला डिफिकल्ट है। क्यों, इसमें क्या डिफिकल्ट लग रहा है बताना। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इतना। नोट डाउन करो फटाफट, बातें नहीं। हो गया, वेरी गुड। चलो इसको हम रब कर देते हैं। एक्सरसाइज 6.2 इजी है, इससे तो इजी है भाई। सिक्स पॉइंट टू निकाल ली सबने? फिगर बनाते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसकी फिगर बना रहे हैं, ठीक है। एक लाइन है, क्या नाम है इसका, ए बी। एक दूसरी लाइन है, इसका क्या नाम है, सी और डी। एक तीसरी लाइन भी है, इसका क्या नाम है, ई और एफ, ठीक है। इसके ऊपर, तीनों के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसे करके कोई हमारी, ठीक है, जो इन तीनों को काट रही है, इस पर और इस पर, ठीक है। ये एंगल जो है हमारा क्या है, एक्स, और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, वाई, और जो ये वाला एंगल है वो क्या है, जेड। तो क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन है, क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। और
और हमें क्या दिया हुआ है, एंड y और z का जो रेशियो है वो कितना है, 3:7 ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड x, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू कोई निकाल पाया आज तक, x की वैल्यू नहीं निकाल पाया। चलो इसमें तो निकाल लोगे ना, रियल लाइफ में नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगी बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये देखो, पहले सबसे पहली बात उसने क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगी, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने। इसके बाद देखो, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल, दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ाया था मैंने। एक इधर की साइड है, एक इधर की साइड है, और ये दोनों पैरेलल भी है, पैरेलल होंगे तभी इक्वल हो सकते हैं ना, तो पैरेलल तो है ही, तो इक्वल क्या हो जाएंगे, एंगल एक्स इक्वल हो जाएगा एंगल जेड के। कैसे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ दिया हुआ है y और z का रेशियो, तो एंगल y x मान लेंगे इसको 3x, तो एंगल z इसको 7x मान लेंगे। ठीक है, मतलब ये इसकी पूरी एक वैल्यू आ गई है रेशियो से हटाकर। उसके बाद क्या करना है, अब देखो ए और बी, ए बी और सी डी ये भी पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और x और y ये कौन सा इक्वल करेंगे बताओ जल्दी, x प्लस वाई, रुक जाओ ब्लैक मार्कर ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, ये 180 के इक्वल क्यों आएगा, वो क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स है, बताया था ना मैंने, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, बताया था, खोल कर देखा था इसको दोबारा एंगल्स को। ठीक है, अब देखो जो x है एंगल वो किसके इक्वल है, z के। ठीक है, तो x के जगह मैं क्या लिख रही हूँ, z 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद z की वैल्यू क्या है 7x, y की वैल्यू क्या है 3x इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 10x। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाय 10 18 डिग्री, x की वैल्यू क्या आएगी 18 डिग्री। ये वाले x की वैल्यू नहीं आई अभी हमारे, हमने जो माना था इसमें उसकी वैल्यू आई है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है, तो हमारा y और z निकल जाएगा। एंगल y कितना दिया हुआ है, अब देखो एंगल x निकालना था ना हमें, एंगल x किसके इक्वल है z के, और z किसके इक्वल है 7x के, तो एंगल x भी 7x के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल x इज इक्वल टू 7x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी 18, तो 18 7 जा कितना होते हैं 126। अब आई हमारी एंगल x की वैल्यू, समझ आया, इजी था डिफिकल्ट था ये, मीडियम। अच्छा ये देखो ये इक्वल होंगे ना भाई, देखते जाओ, पहले बता दिया था। अच्छा इसके अंदर ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं, कोई किसी से करता है कोई किसी से करता है, जो मैंने कराया है उससे करो और उससे करो। स्कूल में ये चलता है, इसीलिए बच्चे फंसे रहते हैं बेचारों, के नंबर नहीं आ पाते। हाँ सही बात।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फिगर दी हुई है, तो पहले फिगर बना लेंगे। ये हमारी ए, भाई बात है मत करो अब, ए और बी, उसके बाद एक लाइन और है हमारी सी और डी, ठीक है। उसके बीच में एक लाइन है हमारी एफ, और इधर क्या है, ई है, ये एफ है, एफ और नीचे ई। एक लाइन इधर से जा रही है हमारी, ये जा रही, ठीक है। ये पॉइंट क्या है हमारा, जी है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, बस यही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बी एंड सी डी पैरेलल है, उसने ये दे दिया हमें, ए बी पैरेलल है सी डी के, उसके बाद ई एफ, ई और एफ परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। उसके बाद हमें एक एंगल दे रखा है, एंगल जी ई डी, जी ई डी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 126 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, एंगल जी ई डी ये दिया हुआ है, कितना है, 126 डिग्री। उसके बाद फाइंड क्या करना है, एंगल ए जी ई और एंगल क्या है, जी ई एफ और एंड एंगल एफ जी ई। ये हमें 3 एंगल्स हैं, हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ भाई। उसने हमें क्या दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो मतलब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होंगे ना। अब अल्टरनेट बन रहा है क्या इसमें, ये देखो, ये रही हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये रही, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, दोनों सेम सेम लग रहे हैं, अल्टरनेट लग रहे हैं। तो एंगल ए जी ई किसके इक्वल हो जाएगा भाई, क्यों निकालना है, हम ये निकालना है पहले, जरूरी है। एंगल जी ई एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भाई, लिख लेना ठीक है सही से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जी ई एफ कर दिया क्या मैंने यार, जी ई डी गलती हो जाता है, ठीक है। मार्कर नहीं छोड़ रहा ये, देखो जी ई डी हमें दे रखा है कितना है, 126, तो एंगल ए जी ई बी क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो पहला एंगल हमारा निकल गया समझ में आया कैसे निकला है। चलो अब क्या निकालेंगे हम, जी ई एफ, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला कैसे निकलेगा भाई बताओ। एंगल जी ई एफ निकालने के लिए, ये वाला एंगल निकालने के लिए, ये वाला गिवन है हमें, एंगल जी ई डी में से मुझे माइनस करना पड़ेगा एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। तो एंगल जी ई डी कितना है, ये पूरा एंगल 126 है पूरा एंगल, तो लिख दूंगी मैं 126 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एफ ई डी ये परपेंडिकुलर है एफ ई इसके ऊपर, तो कौन सा एंगल बन जाएगा, ये वाला 90 डिग्री। तो एफ ई डी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जी ई एफ कितना निकल जाएगा हमारा बताओ, 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ निकल गया। अब लास्ट एंगल है एफ ई जी, इसको सही कर लो 1 मिनट। अब ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें।
अभी ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड होगा बताओ भाई। एफ ई जी मतलब ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा। एफ जी ई सॉरी यार क्या हो रहा है ये। ठीक है ये वाला फाइंड करना है, गलत पढ़ ले रही हूँ मैं। एफ जी ई मतलब ये वाला फाइंड करना है, कैसे होगा। हाँ 180 डिग्री, ठीक है। एंगल मार्कर भी नहीं चल रहे यार। ए जी ई प्लस में एंगल कौन सा है दूसरा एंगल, एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे 180 के इक्वल आएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। उसके बाद ए जी हमने निकाला था पहले से ही, कितना था 126 डिग्री, ठीक है। प्लस का एफ जी ई 180 डिग्री। एंगल एफ जी ई में से 180 डिग्री में से मैं अगर इसको 126 को माइनस कर दूं तो एंगल एफ जी ई कितना आएगा, कितना आएगा भाई 454 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। समझ आए तीनों एंगल्स कैसे कैसे निकले हैं। पहले ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो ए जी की वैल्यू भी वही आ जाएगी। उसके बाद जी ई एफ निकालना था तो जी ई डी में से माइनस एफ ई डी कर दिया, तो ये हमें पता था, ये भी हमें पता था, उसको माइनस करा 36 आया, ये वाला एंगल निकल गया। उसके बाद हमें एफ जी ई निकालना था, ठीक है। तो ए जी ई और एफ जी ई को मैंने प्लस किया तो 180 के इक्वल आता है, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। उसके बाद इसको सोल्व करा तो एफ जी ई की वैल्यू क्या आ गई 54 डिग्री। समझ आया। रब कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दी हुई है तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये दिया हुआ है हमें ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा P है, ये Q है एंगल, ये R है और ये S है ये एंगल सॉरी T है, ये पॉइंट। उसके बाद ये जो एंगल है ये 130 डिग्री दिया हुआ है, ये 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, QRS, ठीक है। एंगल कौन सा फाइंड करना है, QRS, ठीक है। हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रो पॉइंट R। इस पॉइंट से हमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ कंस्ट्रक्शन, बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं हो पाएगा। ड्रॉ अ लाइन, मैं ले लेती हूँ लाइन XY, ये X है ये Y, पैरेलल टू, ये पैरेलल लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है, समझ जाना। पैरेलल टू PQ एंड ST। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, लिखा तो है मैंने, इसमें करनी पड़ेगी क्योंकि बिना कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और बीच वाला तो हमें फाइंड करना ही है ये वाला तो हमें फाइंड करना ही है ना। इसमें फाइंड क्या करना है हमें,
एंगल क्यू आर एस, ये फाइंड करना है। ठीक है, कैसे होगा भाई बताओ। देखो मैंने लिख रखा है कि पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के और एस टी भी पैरेलल है एक्स वाई के, मतलब ये इसके पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइंस है। ये जा रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन, इधर से ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो भाई एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू आर बाई इक्वल टू 180 डिग्री, पी क्यू आर प्लस में क्यू आर एक्स, इन दोनों का प्लस क्या है, कितना हो जाएगा 180 डिग्री के, क्यू हो जाएगा 180 डिग्री के एक्स। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, इतना समझ आया। 180 डिग्री के इक्वल क्यों होगा ये, वरुण बताएगा। हाँ बताओ फटाफट। ये दोनों इक्वल है और ये पैरेलल लाइंस है, बताओ फिर। हाँ तो इसलिए तो उसको कुछ रीजन होता है ना। वेरी गुड, लीनियर पे है। एंगल तो बना ही रहा है। बताओ भाई, इधर से बताओ भाई, तुझे पता है तुझे नहीं पता। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है ना, दोनों बताए थे ना ऐसे करके, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों साथ साथ में जो एंगल होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। वो कौन से एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर हमें दिया हुआ है, कितना है 110। हमें कौन सा निकालना है, क्यू आर एक्स। इसको मैं मान लेती हूँ कुछ, ठीक है, तो इजी रहेगा। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो इसके जगह मैं एंगल ए लिख दूं, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 110, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। मैंने इस वाले एंगल को एंगल ए मान लिया, इस वाले एंगल को बी मान लिया। ठीक है, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल ए। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, क्यू आर एस। तो एंगल ए निकल जाएगा, एंगल बी निकल जाएगा, तो लीनियर पेयर बन जाएगा, तो निकल जाएगी ना इसकी वैल्यू, इसलिए हम ए और बी को निकाल रहे हैं। ठीक है, बताइए मैं ए और बी को क्यों निकाल रही हूँ। हाँ, तो कैसे फाइंड होगा क्यू आर एस फिर, एंगल ए एंगल बी भी बोल सकता है। एंगल ए निकल गया ना, अब कौन सा निकालना है, एंगल बी। तो एंगल बी कैसे निकलेगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल्स है और इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल कौन सा एंगल है, टी एस आर प्लस वे एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल टी एस आर हमें गिवन है, कितना है 130 डिग्री। तो एंगल बी निकालेंगे, एंगल बी की वैल्यू 180 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। एंगल ए की वैल्यू पता चल गई, एंगल बी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब एंगल क्यू आर एस निकालने के लिए ये लीनियर पेयर बन जाएगा। तो एंगल ए प्लस क्यू आर एस एंगल बी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो निकालेंगे इसके आगे, जगह बची हुई है क्या इधर, इसको मिटो दो, मैं इधर लिख दो ना रीजन। ठीक है, निकालेंगे एंगल
किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन जाएगा। एंगल ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी? 70। एंगल बी की निकाली थी 50 इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री प्लस में क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू आर एस को इधर ही छोड़ना पड़ेगा, 120 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा भाई? 60 बचेगा ना। तो एंगल क्यू आर एस इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 60 डिग्री। समझ आया यहां तक? दो क्वेश्चन हो रह गए हैं। कर दूं रब? गले में समझ में समझ में आ गया पूरा? आवाज ही नहीं निकल रही। हाँ अब आई। क्वेश्चन नंबर गला खराब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब, ठीक है? 1 मिनट पानी। सॉरी, चलो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दी हुई है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये ए भी एक लाइन है, उसके बाद सी डी एक लाइन दी हुई है, सी और डी। उसके बाद यहां से एक रे जा रही है हमारी, इस रे का नाम क्या है? क्यू। और इधर है पी, इधर से एक रे जा रही है, ये एंगल 127 डिग्री है, ठीक है? ये क्या है? पॉइंट आर। उसके बाद ये हमारा 50 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल वाई है, और ये एंगल एक्स है, ठीक है? क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है? ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। ये हमें गिवन है। उसके बाद एंगल ये वाला गिवन है, ये वाला गिवन है, ठीक है? उसने ये दे रखा है। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? एक्स और वाई, मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड एक्स एंड वाई, ये फाइंड करना है। भाई बताओ कैसे करेंगे? जल्दी बताओ फटाफट, बताओ कैसे होगा? कहाँ से क्या होगा? कहाँ से क्या होगा? ये वाला और ये वाला है, ये वाला और ये वाला। देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये रही जा रही हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए पी क्यू इजिकल टू, इसको मैं एंगल एक्स मान रही हूँ, एक्स है ना ये,
तो एंगल एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए पी क्यू हमें दे रखा है कितना है 50 डिग्री, तो एंगल एक्स भी 50 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। अभी ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी थी तो एंगल एक्स भी 50 डिग्री हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, वाई। वाई कैसे निकलेगा भाई, जल्दी बताओ फटाफट। APR PRT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। इसको पता है, तुम लोगों को नहीं पता? अच्छा, पहले से कर रखा है इसने स्कूल में, अच्छा ठीक है। देखो ये AB और CD पैरेलल है, ये जा रही है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, इसका एंगल एक ही है, पूरा एंगल है, पूरा है ना, ठीक है। और ये पूरा एंगल है, ये किसके इक्वल है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अब एंगल PRD की वैल्यू हमें दी हुई है, एंगल PRD कितना है 127, यही दिया हुआ है, ठीक है। अब एंगल APR, एंगल APR के अंदर दो एंगल है, हमारा दो एंगल है ना देख लो भाई, उतार से मत रहो। एंगल APR के अंदर दो एंगल है, एक 50 और एक y। तो 50 वाला कौन सा एंगल एंगल APQ, उसमें प्लस कर दूंगी एंगल y, तो ये वाला एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा, इन दोनों से बन जाएगा या नहीं। इससे ये दो एंगल बन जाएंगे हमारे, ठीक है। तो APQ वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 50 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 127 डिग्री। एंगल y की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो कितना आ जाएगा एंगल y कितना आ जाएगा 77। ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ आया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? ये इजी था। अब एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर गिवन है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये एक लाइन है PQ और ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। उस पर एक रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा, और एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ऐसे करके जा रहा है, एक ये ऐसे करके जा रहा है, ये ऐसे करके जा रहा है, ये D है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है हमारा B है, ये वाला पॉइंट C है, और कुछ तो नहीं रह गया ना इसके अंदर, हो गया सब, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, PQ एंड RS आर टू मिरर्स, मतलब PQ और RS दो मिरर है, क्या है मिरर, इसीलिए इसको ऐसे किया हुआ है, ये किया हुआ है, इसके अंदर किया हुआ है ना, ठीक है। और इंसिडेंट जो रे है हमारी AB और PQ, जो AB रे है वो PQ पर है ना। क्वेश्चन पढ़ो भाई, मेरा गला खराब हो रहा है।
हाँ ठीक है, समझ में भी आ रहा है कुछ, ऐसे नहीं पढ़ते। ये देखो ए बी एक रे है जो कि पी क्यू पे ऊपर हैगी, ठीक है, और इधर सी डी जो है रे है वो इस पे आ रही है। ये देखो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इधर रह जाएगी तो इधर से वापस आएगी, फिर इधर से वापस जाएगी, ठीक है, ऐसी होता है ना मिरर में, ऐसी होता है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, ए बी पैरेलल है सी डी के, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ होगा भाई, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इसके अंदर एक परपेंडिकुलर बना लेंगे हम, और इसके अंदर भी एक परपेंडिकुलर बना लेंगे, इसको बोलेंगे हम एम, इसको बोलेंगे हम एन, ठीक है। तो बी एम परपेंडिकुलर है, कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि बी एम परपेंडिकुलर है किसके, बी क्यू के, ठीक है, और सी एन परपेंडिकुलर है किसके, आर एस के। यही कंस्ट्रक्शन की है हमने, यही किया है ना। बी बना दू, पी कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे सही तो है, ठीक है, इतना समझ आया सबको। उसके बाद ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो एक लाइन लिखो भाई, बी एम इक्वल हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा सी एन के। मैंने पैरेलल बोला, मैंने बोला तो सॉरी, बी एम पैरेलल हो जाएगा किसके, सी एन के, ठीक है। क्यों हो जाएगा भाई, इसका रीजन होता है परपेंडिकुलर आर इक्वल्स, सॉरी आर ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल्स। देखो दो परपेंडिकुलर्स चुप हो जा, हंसो मत, मेरे को वैसी गला खराब हो रहा है, मैं नहीं बोल पा रही, ठीक है। बी एन और सी एन परपेंडिकुलर है, ठीक है, किस पर, पी क्यू पर और आर एस पर, और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर है ना इसके, तो ये भी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने रीजन भी लिख दिया है, ये लिखा हुआ है रीजन, और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर मैं ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल कर दूं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का भी इक्वल होते हैं जब ये दोनों पैरेलल होंगी, तो ये इक्वल हो जाएगा कि ये पैरेलल है। तो हमें क्या करना है कि ए बी सी इक्वल है किसके, बी सी डी के, ये वाला इक्वल करना है हमें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। अब मैं बताऊंगी ये क्यों है। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, क्यों इक्वल है, नहीं, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, साइंस का कॉन्सेप्ट है। जब रे रिफ्लेक्ट करती है तो उन दोनों के जो एंगल होते हैं ना वो सेम होते हैं भाई, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है। अभी मैं कर रही हूँ, उसको लिख रही थी, मैं बताने लगी, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, इसीलिए ये एंगल जो है इक्वल है। अब देखो एंगल बी एम, सॉरी रे जो बी एम है और सी एन है पैरेलल है, ये रही हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल बी एम और सी एन एक दूसरे के पैरेलल है और ये रही ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, हो जाएंगे ना, तो दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ये कैसे एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद
एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। तो सारे एंगल्स इक्वल हो गए भाई, हमारे इक्वल हो गए। उसके बाद अगर मैं एंगल 1 एंगल 2 को प्लस कर दूं, एंगल 3 एंगल 4 को प्लस कर दूं, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे भाई हमारे। कैसे हो जाएंगे? इक्वल। अब एंगल 1 एंगल 2 कौन सा एंगल है? एंगल ए बी सी है, तो एंगल ए बी सी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एंगल 3 और एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल बी सी डी के इक्वल है, तो एंगल बी सी डी लिख देंगे। अब ये दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए ना। तो जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल है, ये जब भी इक्वल होंगे भाई, ये तो इक्वल हो ही गए। जब ये इक्वल है तो ए बी और सी डी लाइन पैरेलल होगी ही होगी, ठीक है। तो ए बी, तो क्या लिखेंगे भाई हम बताओ? एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हेंस ए बी पैरेलल हो गई सी डी के, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। समझ आया है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। ये साइंस का कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ लेना भाई, ठीक है। हाँ सही बोला इसने। और कितना साइड हो? समझ आया किसी को? कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है ना? पूरा ये नहीं आया सच में? क्यों? इसमें तो ये तो और भी आसान है। ये कंस्ट्रक्शन की है, करनी पड़ेगी, बिना करे नहीं हो पाएगा। बस ये समझ नहीं आ रहा ना। बाकी नीचे का सब क्लियर है, क्यों है क्या है, ठीक है। चलो आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। एक्सरसाइज चैप्टर 6 और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 6। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।